नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में। आप लोगों को हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ये द्विघात समीकरण को हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और ये द्विघात समीकरण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को 7 अंक देता है। अब हम लोग एक चेक कर लिए थे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम लोग मूल निकालने कोशिश करेंगे, मूल निकालेंगे। ठीक है, तो मूल कैसे निकालते हैं ये हम लोग जानते हैं। देखिए, मूल 2 टाइप से निकलता है दोस्त। मूल कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक होता है गुणनखंडन विधि से, एक होता है गुणनखंडन विधि से और एक होता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। एक होता है गुणनखंडन विधि द्वारा और दूसरा होता है द्विघाती सूत्र। आप लोग कैसे जान पाइएगा कि द्विघात समीकरण किस विधि से निकालें? क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा दोस्त कि गुणनखंडन विधि द्वारा निकालिए, या तो बोलेगा विवेक्तर निकालिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और द्विघात समीकरण का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो आज हम जो देखेंगे दोस्त, वो हम लोग गुणनखंडन विधि के द्वारा मूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल कितना है, ये पहले एक चीज देख लीजिएगा। ये जो है पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। चलिए, पार्ट 2 को पार्ट 1 देख चुके होंगे, अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। चलिए, इस पार्ट 2 में सबसे पहला जो उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंडन विधि से दोस्त। किस विधि से? गुणनखंडन। जैसे ही गुणनखंडन विधि द्वारा बोलेगा, जैसे हम लोग निकालते थे बहुपद में ना, गुणनखंड करते थे, याद है ना। चलिए आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है समीकरण उसको हम लिखेंगे दोस्त, 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम लोग ये देखे थे कि गुणनखंड कैसे करते थे। गुणनखंड करने का ट्रिक क्या था, पहले आप लोगों को हम समझाते हैं। ये देखिए, लास्ट और फर्स्ट को गुना कीजिए। ये देखिए 2 3 6x², ये 6x² हुआ। 6x², ध्यान दीजिएगा, लास्ट और फर्स्ट को हम लोग गुना करते थे। यहाँ 2x² गुना 3, 2 3 6x² प्लस में आया। अब हम बीच वाले को देखेंगे कि कैसे इसको तोड़े कि गुना करने के बाद हमारा 6x² आ जाए। तो सबसे पहले ये बताइए दोस्त, ये 6 कौन कौन पहाड़ा में आता है? 1 का से 6 घर में, 2 का से 3 घर में, और कोई पहाड़ा से आता है देख लीजिए? नहीं। 6 का से 1 घर में, 3 का से 2 घर में। अब ऐसा संख्या यहाँ लिखेंगे कि जोड़ने और घटाने के बाद या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और बचना चाहिए -5x। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2x²। अब देखिए 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 6 में 1 घटा देंगे तो 5। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और वो देखिएगा, ये भी देखना है कि प्लस में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस में। अब ये ध्यान दीजिए, इसको हम प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये फ्लॉप कर जाएगा दोस्त। तो नीचे वाले को देखेंगे, -2x लेंगे और -3x। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6x², 3 दूने 6x²। ये +3 था, नोट कर लिया दोस्त, = 0। अब जैसे ही 4 टर्म बनता था, उसके बाद हम क्या करते थे? जोड़ा लगाते थे। अब ये देखिए दोस्त, ये दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और x, यहाँ 2 को x है तो 2 और x मिल रहा है। यहाँ 2x में 1x को ले लिया, 1x बच गया दोस्त, 1x बच गया। अब यहाँ देखिए 2x तो बाहर हो गया, कॉमन तो हो गया, अब कुछ नहीं, यहाँ 1 बचा। जो यहाँ आया सेम यहाँ आता है, ये तो रूल है, ये नियम है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 को बाहर कीजिए। और ये देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2x - 3 1 बन गया और ये दोनों में से 1 बना। ठीक है, बराबर 0।
अब इसको देखिए दो भाग में हम लोग अलग कर देते हैं इसको। 2x माइनस 3, देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 दोस्त, ठीक है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान दीजिए -3 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस -3 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। और ये 2 और x के साथ गुना है तो x यहां रह जाएगा और ये गुना वाला भागा में आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा इधर। इधर वाले देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x ये -1 को उधर ले जाएंगे दोस्त बराबर के उस पर तो +1, ये निकल गया हमारा मूल। अतः लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आ गए, 3/2 तथा 1 है। देखिए कितना आसान था दोस्त, ये गुणनखंडन विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे। गुणनखंडन विधि से बहुत ही आसान। अब सोचिए ये मूल निकालने के लिए जो अंतर है 5 अंक देता है, सिर्फ 5 अंक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। मूल ज्ञात कीजिए 5 अंक, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए ये गुणनखंडन विधि है, हम लोग निकालेंगे द्विघाती सूत्र के द्वारा, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं अभी 4.2 पार्ट 2, ठीक है। ये गुणनखंडन विधि द्वारा हम लोग मूल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। अब देखिए उदाहरण नंबर 4, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले देखिए जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, यहां लिखेंगे 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए दोस्त, इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग कैसे जान पाइएगा ये गुणनखंडन विधि से निकालना या द्विघाती। देखिए अधिक क्वेश्चन में लिख देगा, अधिक क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि विवेकतर निकालिए, मूलों की प्रकृति निकालिए तथा इसे ज्ञात कीजिए, तो जान लीजिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के ही बनाना पड़ेगा। और सिर्फ डायरेक्ट पूछ दे कि मूल ज्ञात कीजिए तो आप लोग गुणनखंडन विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग गुणनखंडन विधि के द्वारा ही निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है, द्विघाती सूत्र से कैसे मूल निकालते हैं दोस्त। अभी हम लोग गुणनखंडन विधि के द्वारा ही देखेंगे, ठीक है। चलिए उसमें लिखा हुआ रहेगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसमें गुणनखंड करने का ट्रिक क्या है, लास्ट और फर्स्ट को गुना कीजिए। देखिए ये समझाने के लिए हम तीर का निशान लगा रहे हैं दोस्त। इस 6x² गुना 2 करेंगे, 6 गुना 6x² गुना 2, 6 दूने 12x² माइनस 12x² आएगा, 6 दूने 12 प्लस माइनस माइनस। अब बीच वाले देखिए, बीच वाले को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद हमारा 12x² आ जाए, माइनस 12x²। तो सोचिए माइनस 12x² कौन कौन पाड़ा में 12 आता है, ये पहले देखिए, 1 का से 12 घर में, 2 का से 6 घर में और 3 का से 4 घर में, और कोई पाड़ा से नहीं आता है, ठीक है। अब आता है तो 12 का से 1 घर में, 6 का से 2 घर में, 4 का से 3 घर में। अब ये देखना है दोस्त कि किसको जोड़ेंगे और घटाएंगे कि -x बच जाएगा। 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13, 12 में 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 11, ये तो नहीं होगा। 6 में 2 जोड़ेंगे दोस्त 8, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, हमको चाहिए 1x। अब यहाँ देखिए 4 में 3 घटा देंगे 1 बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस 3x माइनस 4x, क्योंकि -4x में 3x को ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो -x आएगा, और गुना करेंगे तो शर्त ये 12 माइनस 12x² आ जाएगा, और ये -2 जो था वो लिख दिया। जैसे ही 4 टर्म बना जैसे ही 4 टर्म बना वो दो को करके हम लोग क्या करेंगे, मतलब जोड़ा लगा लेंगे। और जोड़ा लगाने के बाद ये देखेंगे कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, क्या मिल रहा है। यहां देख रहे हैं कि 6 तो 3 दूने 6 है, इस 6 के जगह 3 दूने 6 है, तो 3 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 दूने 6, 3 को बाहर किए। और यहाँ देखिए 2x है, यहाँ 1x है,
तो x को बाहर कर लिए। जब 3x को बाहर किया दोस्त, यहाँ कितना बच गया 2, और 2 को x था, नहीं को x, 2x बचा, प्लस यहाँ देखिए 3x तो बाहर हो गया तो बचा +1, जो यहाँ आया सेम यहाँ आएगा 100%। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ माइनस रहता है तो माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, ये नियम है दोस्त। चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए यहाँ 4, 2 दूनी 4 है, 2 2 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं 4, और ये 2। ठीक है, इस दोनों में 2 को बाहर कर दिए, जैसे ही 2 बाहर करेंगे 1 2 बच गया और +1 बन जाएगा। ठीक है, अब जो जो कॉमन किए थे वो लेके 1 बनेगा, 3x -2, और ये दोनों में से एक लेंगे 2x + 1 = 0। अब जैसे ही 2 टर्म में आया दोस्त उसको अलग कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3x - 2 = 0, दोनों भाई का बंटवारा हो गया अलग अलग, 2x + 1 = 0। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3x रहने दीजिए। अब ये -2 जो था ना बराबर के उस पार चले जाएगा, +2 होगा। अब ये देखिए 2x है, +1 है, अब ये +1 बराबर के उस पार जाएगा, -1। अब ध्यान दीजिए, ये तो 3 और x के साथ गुना है ना, नहीं गुना है, देखिए 3 और x के साथ गुना है दोस्त। अब ये गुना उधर जाके बराबर के उस पार जाएगा ना, तो भागा होता ना। और ये देखिए ये 2 और x के साथ गुना है, ये भी क्या हो जाएगा उधर जाके भागा, 1/2। अतः लिख देंगे दोस्त, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आ गया, 2/3 तथा -1/2 है। क्या नहीं निकाल पाएंगे दोस्त? ये तो गुणनखंड हम लोग बहुपद 2.2 में ही पढ़े थे, है कि ना, बहुत आसान है दोस्त, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, आराम से, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें भी नहीं लिखा, जैसे ही नहीं कुछ लिखा डायरेक्ट बोल दिया मूल, तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए। उदाहरण 5 में क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उस चीज को लिखेंगे, जो समीकरण दिया 3x² - 2 √6x + 2 = 0। डरेंगे नहीं, कुछ नहीं है, आसान है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस बताइए दोस्त, आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग पहले बताइए क्या करना पड़ेगा। हाँ, लास्ट और फर्स्ट वाले को गुना करते थे ना, 3 दूने 6x²। अब 6x² कौन कौन पहाड़ा में आता है देखिए। अब बीच वाले को तोड़ना है, क्या करना है, बीच वाले को तोड़ना है, और ऐसा तोड़ेंगे कि +6x² आ जाए। अब ध्यान दीजिए, ये तो 6 आता है, 1 से 6 घर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 घर में आता है, और फिर क्या आता है 2 से 3 घर में। और एक चीज ऐसा लिख दें दोस्त, -√6 गुना -√6। यदि हम दोनों को गुना करेंगे तो +√36, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। 3x², यहां देखिए, अब इसको एक मान लेते हैं कि याम है, 2 गो याम है, यहाँ कितना है 2 याम, ऐसे लिख दें, 1 याम और 1 याम, √6x -√6x। जब 1 आम और 1 आम 2 आम हुआ, उसी तरह से 2 √6x, √6x कितना है 2 है, 2 को है इसलिए लिख दिए, अलग तोड़ दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा -2 √6x, क्योंकि 1 आम और 1 आम 2 आम होगा ना, उसी तरह से यहाँ 2 √6x है, +2 = 0। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो +6x² हमारा आ जाएगा। चलिए इस दोनों को कॉमन करते हैं, इस दोनों में ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, अच्छा रूटेंडर, सॉरी 3 को हम ऐसे लिख दें दोस्त, बगल में देखिए 3 को लिख दें, रूटेंडर 3 गुना रूटेंडर 3,
क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। अब इस जगह पर हम लिख देंगे रूट अंडर 3x कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, रूट अंडर 3x। जैसे रूट अंडर 3x कॉमन कर लिए तो यहां देखिए 2 गो रूट अंडर 3 था तो एगो बाहर किया, एगो बच गया, यहाँ कितना आएगा रूट अंडर 3x। अब माइनस, या देखिए रूट अंडर 3 को बाहर किया तो रूट अंडर 2 ही बचा होगा, रूट अंडर 2 गुना 3 तब ना 6 आएगा, यहाँ 2 बचा, 3 को बाहर किए तो यहाँ रूट अंडर 2 बच गया। अब रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 3 करेंगे तो रूट अंडर 6 आ जाएगा। अब इस 6 के जगह से रूट अंडर 3 को बाहर कर लिया, 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 3 दोनों। अब देखिए रूट अंडर 3 को बाहर किया तो रूट अंडर 2 बच गया इस जगह पर, देखिए लिख दिया। जो यहां बचा सेम यहां बचेगा, हम पहले ही बता दिए नियम ये है, बराबर 0। अब ये देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा इस 2 को ऐसे लिख दे दोस्त, रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 4 और 4 का वर्गमूल 2। अब यहां से हम कॉमन क्या करेंगे, देखिए ये माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए यहां से रूट अंडर 2 को कॉमन कर रहे हैं, कितना रूट अंडर 2। अब जब रूट अंडर 2 कॉमन हो गया यहाँ तो रूट अंडर 3 बच गया, क्या कि 3 दूने 6 होता है। अब यहाँ 2 गो रूट अंडर 2 होगा, उसमें से एगो बाहर किया तो रूट अंडर 2 नहीं बचा। अब देखिए जो जो कॉमन किए थे वो दोनों में से एक लेंगे, 3x माइनस रूट अंडर 2, और एक क्या आ गया रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, रूट अंडर 3x। अब देखिए ये माइनस रूट अंडर 2 बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 2। अब ये देखिए गुना में है ना, रूट अंडर 3 गुना x है तो गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 3, रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 3। इधर भी वैसे ही होगा, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। अब ये रूट अंडर 3x को रहने दीजिए, ये माइनस रूट अंडर 2 को, ये माइनस रूट अंडर 2 को बराबर के उस पार ले जाएंगे दोस्त, प्लस रूट अंडर 2 आएगा। अब ये देखिए गुना में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 3। देखिए निकल गया, x का वैल्यू दोनों निकल गया ना। अधिक x में दिया तो x के फॉर्मेट में निकलेगा, x के फॉर्मेट मतलब x का वैल्यू निकलेगा, देखिए x का वैल्यू निकल गया। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या क्या आया दोस्त, रूट अंडर 2 बट्टे रूट अंडर 3 तथा रूट अंडर 2 बट्टे रूट अंडर 3। ऐसे डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 बट्टे रूट अंडर 3, ठीक है, तथा रूट अंडर 2 बट्टे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिखिए या ऐसे भी लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है दोस्त। गुणनखंडन आसान है, सिर्फ गुणनखंडन में थोड़ा ध्यान देना और आराम से बन जाएगा, मूल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये समझाने के लिए हम बगल में लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गुणनखंडन विधि से, गुणनखंड नहीं गुणनखंडन विधि से, ध्यान दीजिएगा, गुणनखंडन विधि से, ठीक है। गुणनखंडन विधि से हमें क्या निकालने बोल रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। देखिए दोस्त, ये अब हम लोग एग्जाम्पल को देख चुके हैं, एग्जाम्पल हम लोग तीनों कवर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे प्रश्नावली 4.2 प्रश्न वाला। पहला नंबर में क्या कहता है, गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि, गुणनखंडन विधि से। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ज्ञात किए ना, एग्जाम्पल को सॉल्व किया ना, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए, पहले जो दिया है दोस्त उसको हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए गुणनखंड करने का ट्रिक आप लोगों को हम बता चुके हैं,
कि लास्ट और फर्स्ट वाले को पहले गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर गुना 10 तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये देखिए कौन कौन सा पहाड़ा में आता है 10, एक का से 10 घर में, दो का से 5 घर में, और कोई पहाड़ा में आता है नहीं आता है, और कोई पहाड़ा में नहीं आता, 5 का से 2 घर में, 10 का से 1 घर में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां देखिए क्या लिखे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में 1 घटाएंगे तो 9, एक कैंसिल हो गया। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 2x, क्या लिख दिया प्लस 2x, माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए दोस्त जैसे ही 4 टर्म बना, दो दो को बना लेंगे जोड़ा। अब ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2x यहाँ 1x, x को कॉमन कर लेते हैं। अब 2x में 1x बाहर तो 1x बचा ना दोस्त, माइनस यहाँ देखिए सिर्फ x को बाहर किया, माइनस 5 तो रह गया, जो यहाँ आया सेम यहाँ आएगा, नियम है ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ तो 2x है, और यहाँ देखिए 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 गुने 5 10, तो 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 5 दुनिया 10, 2 को बाहर कर लिए, जो जो कॉमन किए थे वो दोनों मिला के 1 हुआ, और ये दोनों में से 1। चलिए दोनों को अलग कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, और ये क्या होगा x माइनस 5 बराबर 0। अब ये देखिए x, ये प्लस 2 जो होता है ना बराबर के उस पर चले जाएगा दोस्त, माइनस 2 हो जाएगा, x ये माइनस 5 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, निकल गया, बस कुछ नहीं। अब यहां लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल्य क्या क्या आ गया, -2 तथा 5 है। कितना आसान है दोस्त, है कि नहीं। देखिए पढ़ाई जो है ना एकदम मजे में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम नजदीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और अभी कम प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां जाके थोड़ा बनाइएगा और फंस जाइएगा, और लगने लगेगा और थोड़ा कोई बता देता ना, थोड़ा कोई बता देता तो बना लेते हैं, और फिर अंत में ऐसा होगा आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। इसलिए आप लोग पूरा मन लगा के रिवीजन करते रहिए, एकदम ये नहीं कि आज तुरंत मोटिवेट हुए तुरंत पढ़े और फिर डिमोटिवेट हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा मोटिवेट बने हुए रहना चाहिए, और हमेशा लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ भी प्रैक्टिस कीजिए, साइंस भी प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज को मेहनत कीजिए, हर चीज में पकड़ होना चाहिए, मैथ में भी और साइंस में भी, तभी जाके हिंदी इंग्लिश सब सब्जेक्ट में पकड़ होना चाहिए। लेकिन मैथ में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग जितना मैथ को बनाइएगा ना दोस्त, उतना दिमाग में सेट रहेगा, तभी बना पाइएगा बोर्ड एग्जाम में। और ना तो ऐसा नहीं है कि इसको थोड़ा रट लिए और लिख देंगे, जब तक नहीं समझिएगा बढ़िया से तब तक ये आप लोगों का नहीं बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिए पहले। वही गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है, मूल निकालना है ना दोस्त। चलिए निकालिए, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिखेंगे ना आप लोग, बताइए क्या करेंगे, बताइए दोस्त क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे, और जैसे ही लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे ना दोस्त, तब क्या आ जाएगा 6 दूने 12 माइनस 12x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कौन सा पहाड़ा में 12x स्क्वायर माइनस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक कहां से 12 घर में, 2 कहां से 6 घर में, 3 कहां से 4 घर में, और कोई पहाड़ा में नहीं आता, 4 कहां से 3 घर में, 6 कहां से 2 घर में, 12 कहां से 1 घर में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छा इधर ही बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए ये बीच वाले को 2x²। अब देखिए क्या जोड़ेंगे और घटाएंगे, प्लस x बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? प्लस x, और गुना करने के बाद माइनस 12x²। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 4x और माइनस 3x। देखिए 4x में 3x को घटा देंगे तो x नहीं बच जाएगा, बीच वाले देखिए x बचा, और जो बगल वाले था उसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जोड़ा लगाइए, दो दो को करके। जोड़ा लगाने के बाद ये देखेंगे कि दोनों में मिल रहा है क्या। ये देखिए यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 है, 2 दूना 4, 4 की जगह 2 दूना 4 है ना, तो 2 को बाहर कर लिए। यहाँ 2 को x था, 1 को x बाहर हुआ, यहाँ 1 x था, यहाँ क्या बच गया, सॉरी यहाँ x सिर्फ बचा। क्या बचा दोस्त? x। चलिए यहाँ क्या बचा? x, क्योंकि 2 तो बाहर कर लिया ना, यहाँ बचा 2। जो यहाँ आया सेम यहाँ आएगा, आंख मूंद के भी लिख सकते हैं, इतना है ना। अब ये देखिए यहाँ माइनस तो माइनस, नियम है दोस्त, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन करेंगे, क्यों? यहाँ देखिए 6 की जगह 3 दूने 6 नहीं है, 3 को बाहर कर लिया। अब जैसे ही 3 को बाहर करेंगे यहाँ 2 बच जाएगा। जो जो कॉमन किए थे वो दोनों को मिला के 1 हुआ, और दोनों में से 1 बराबर 0। दोनों को अलग कर दीजिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए दोस्त, ये 2x को रहने दीजिए, ये माइनस 3 जो था ना बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 और x के साथ गुना में है ना दोस्त, 2 और x के साथ गुना में है, और ये गुना बराबर के उस पर में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 3/2 इधर वाला देखिए। अब ये प्लस 2 था, बराबर के उस पर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 को मूल नहीं निकल गया, 3/2 और माइनस 2। अतः लिख देंगे नीचे में, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकला था दोस्त? 3/2 तथा -2 है। देखिए कितना आसान है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। आप लोग बताइएगा, हम अब नहीं बताएंगे, आप बताइए और क्या करेंगे। ठीक है हम लिखेंगे, आप लोग बताते चलिए। सेम पहले क्वेश्चन को एक बार नोट करेंगे दोस्त। चलिए इधर लिख लेते हैं, थोड़ा उधर नहीं दिखता होगा आप लोगों को, थोड़ा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, रूटेंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूटेंडर 2 इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा तो ये प्रश्न देख के तो हॉपलेस हो क्या होगा कि सर हमसे तो बनेगा नहीं, है कि नहीं। चलिए कुछ नहीं है दोस्त, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से हम लोगों का जो नियम है ना उसी नियम के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, अपने आप सॉल्व होते चलेगा और आंसर आ जाएगा। क्या नियम था पहला? लास्ट और फर्स्ट को गुना कीजिए। जैसे ही लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे दोस्त ध्यान दीजिएगा, रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 2 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकल गया? 2, तो 2 पंचे 10, कितना आएगा? 10x²। यहाँ रूटेंडर को देख के हड़बड़ाइएगा नहीं, देखिए गुना कर दीजिए, रूटेंडर 2 गुना 5 रूटेंडर 2, तो 2 रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 2 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2, 2 गुना 5, 5 दूना 10, कितना आ गया? 10x²। अब बीच वाले को कैसे तोड़ें कि 10x² आ जाएगा? तो 10 कौन कौन पारा में? 1 का से 10 घर में, 2 का से 5 घर में। अब देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, हाँ यही मिलाप मिल रहा है। देखिए अब लिखेंगे यहाँ रूटेंडर 2x² प्लस 2x प्लस 5x, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 7x आ रहा है ना, प्लस 5 रूटेंडर 2 इक्वल टू 0। जैसे ही 4 बना दोस्त क्या करेंगे? 2 2 को जोड़ा बना लेंगे, और जोड़ा बनाने के बाद कितना आसान है, देखिए यहाँ 2 को x, 1 को x यहाँ बाहर,
एक को x बाहर हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ रूटेंडर दो बाहर कर ली। कैसे बोलेगा सर यहाँ कहाँ रूटेंडर 2 है? अरे 2 की जगह नहीं है, रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 2, रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 2, तो रूटेंडर 4 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2x होता है ना, तो ये को रूटेंडर 2 को बाहर किए। अब देखिए यहाँ बगल में लिख देते हैं 2 बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 2, तो एक रूटेंडर 2 बाहर हो गया, यहाँ बचा x प्लस रूटेंडर 2। अब जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचेगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 5 यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ प्लस था प्लस 5। जो जो कॉमन आया दोस्त वो दोनों लेके 1 हो जाएगा, और ये दोनों में से एक x प्लस रूटेंडर 2 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, ये हम लोग गुणनखंड बोला, ये पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना हम लोगों को जरूरी है। अब दोनों को अलग कर लेते हैं दोस्त, रूटेंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ x प्लस रूटेंडर 2 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए ये प्लस 5 जो है बराबर के उस पार चले जाएगा दोस्त। देखिए बराबर के इस पर में प्लस 5 है ना, बराबर के उस पार चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए ये रूटेंडर 2x को रहने दीजिए। अब ये प्लस 5 बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें देखिए x प्लस रूटेंडर 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये प्लस रूटेंडर 2 बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रूटेंडर 2। यहाँ देखिए ये माइनस 5 था, अब ये गुना है, उधर जाके क्या भागा, माइनस 5 रूटेंडर 2। अतः लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकला दोस्त? माइनस 5 बट्टे रूटेंडर 2 तथा ये देखिए माइनस रूटेंडर 2 है। कितना आसान है, कहाँ हार्ड लगा? कुछ नहीं। देखिए ये मैथ उसी इंसान का बनेगा जो ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तभी बना के आ पाएगा जब तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ रहेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्त, ये दिया हुआ है, अब बट्टे में दे दिया एक। चलिए ध्यान दीजिए, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब तो कोई डर गया सर अबरी बट्टे में दे दिया। देखिए 10 क्लास में ऐसा ही होता ना, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग है, थोड़ा हल्का सा क्यों नहीं अलग रहेगा, लेकिन अलग है। अब देखिए इस बट्टे को पहले हटा लेते हैं, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं 1 है, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं 1 है। चलिए ये पहले एलसीएम कर लेते हैं, 1 1 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब 1 का में 8 घर में, 1 का में कितने घर में 8 घर में, 8 गुने 2 16x स्क्वायर माइनस 1 का में 8 8 घर में 8 गुने x तो 8x नहीं होगा प्लस ये देखिए 8 8 मिल गया ना, एक घर में मिला तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा बराबर 0। कुछ नहीं, यहाँ 1 है 0 के नीचे कोना कोनी गुना, जैसे 1 से गुना करेंगे दोस्त यही रह जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलेगा कैसे 0? ये 8 गुना 0 होगा तो 0 नहीं बनेगा। अब देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया जैसे पहले हम लोग बनाते थे। अब इसको गुणनखंड करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे। चलिए लास्ट और फर्स्ट को गुना कीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, इधर देखिए बगल में लिख देते हैं 16x स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद माइनस 8x आ जाए और गुना करने के बाद 16x स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए 16 कौन कौन पारा में आता है, 1 का से 16 घर में, 2 का से 8 घर में और 4 का से 4 घर में। आप देखिए किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कि हमारा माइनस 8x आ जाना चाहिए। 16 में एक जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 16 में एक घटाएंगे 15 आ जाएगा, एक कैंसिल हो गया। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 8 में 2 घटाएंगे
तो 6, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए 4 में 4 जोड़ेंगे 8, हाँ यही फ्लॉप कर रहा है, यही मतलब फ्लॉप नहीं, ये लागू हो रहा है। ये इसको हम लिखेंगे 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही 4 टर्म बना, दो दो को बना लेंगे जोड़ा, और दो दो जोड़ा जैसे ही बनेगा और कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ 4 चौके 16 है और यहाँ 4x, तो यहाँ 4x कॉमन हो जाएगा। तब क्या बचेगा, 4x कॉमन बच, यहाँ बाहर हो गया तो यहाँ 4 बच गया, और दो को x में एक x बचा हुआ है -1, क्योंकि यहाँ तो 4x तो बाहर हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचेगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्त, ये दोनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कुछ जब नहीं मिलेगा ना तो 1 मिलेगा। ये देखिए यहाँ माइनस, तो -1। जो जो कॉमन हुआ है वो दोनों लेके 1 होता है, 4x - 1 और 1 है, ये दोनों में से 1, 4x - 1 इक्वल टू 0। चलिए दोनों को हम लोग अलग कर देते हैं। 4x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ होगा 4x - 1 इक्वल टू 0। चलिए ये देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कुछ नहीं है, खाली उतारते चलना है। ये -1 बराबर के उस पार जाएगा दोस्त, तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए यहाँ गुना में है ना, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 और x गुना में है, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, भागा। यहाँ भी देखिए 4x, ये -1 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो +1 होगा दोस्त। 1 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में 1/4। अब देखिए इसमें मूल जो निकला वो 1/4 और 1/4 निकला। आप लिख देंगे यहाँ, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकल गया, 1/4 तथा 1/4। देखिए कहाँ हार्ड लगा बताइए, कुछ ने एक एक स्टेप हम लोगों को काम करना है और हड़बड़ाना नहीं है, एक एक लाइन को समझेंगे और समझने के बाद हमारा सारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्त। देखिए ये दिया हुआ है 100x² - 20x + 1। चलिए सबसे पहले समीकरण को नोट करते हैं। 100x², ये सब गुणनखंडन विधि से निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम लोगों को बता दिया गया है कि गुणनखंडन विधि से हल कीजिए। चलिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं, -20x + 1 इक्वल टू 0। हम बताए थे दोस्त क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को गुना कीजिए। अब हम देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100x² गुना करेंगे 1, तो 100x² आएगा, लिख देते हैं दोस्त, गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। अब देखिए 100 कौन कौन पारा में आता है, 1 का से 10, 100 घर में, 2 का से 50 घर में, 5 का से 20 घर में, 10 का से 10 घर में। अब देखिए इसमें किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, 20 आ जाना चाहिए। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 100 में 1 घटाएंगे तो 99, ये कैंसिल। 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 50 में 2 घटाएंगे 48, ये भी कैंसिल। 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 20 में से 5 घटाएंगे 15, ये भी कैंसिल। लेकिन 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, यही चीज को हमको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 100x² - 10x और -10x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, -10x और -10x, देखिए -20x आया और गुना करने के बाद 100x² आया, तो ये जो बीच वाले हम जो तोड़े हैं वो हम सही तोड़े हैं। अब जैसे ही 4 बना, दो दो का टर्म बनाएंगे दोस्त। अब ये देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10x। बोलिएगा कैसे, यहाँ 10 है और x भी है, यहाँ 2 x है और 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, तो एक 10 बाहर हुआ तो एक 10 बच गया, -1। देखिए 10x तो बाहर हो गया ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस, दोनों में कुछ मिल रहा है, देखिए यहाँ 10x है +1, कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिलेगा।
अब देखिए 10x माइनस 1 और ये दोनों में से एक लेंगे इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए एक अलग अलग कर दीजिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये 10x को रहने दीजिए। अब ये प्लस 1 जो था ना बराबर के उधर जाएगा तो सॉरी माइनस 1 था बराबर के उधर चले जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इधर वाला भी देखिए 10x है माइनस 1 है ना बराबर के उस पर जाएगा तो दोस्त प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 और x के साथ क्या है गुना में है और उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। ये गुना में था इधर आ गया भागा में हो गया। ये भी देखिए 10 और x के साथ गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा। एकदम सेम बहुपद वाला है गुणनखंड बहुपद जो हम लोग करते थे 2.2 में कि गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद को ज्ञात कीजिए, तो वो ऐसा ही है ये। ठीक है अतः लिख देंगे हम अतः द्विघात समीकरण के मूल ध्यान दीजिएगा क्या क्या निकल गया 1/10 और 1/10 है ना दोस्त। कितना आसान था। ये सब समझाने के लिए हम बगल में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। अब देखिए इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये जिंदगी में ना पूछता है ना पूछेगा है कि नहीं, वही एक के बारे में ही बताया। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्या बोल दिया कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए दोस्त 182। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्त सिर्फ जादू है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। चलिए हम लोग मानते हैं माना पहली संख्या को क्या मान लेते हैं x। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अब ध्यान दीजिएगा दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे तथा दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे 10। अब देखिए पहली संख्या में x माने, पहली संख्या क्या माने x। अब बोलता है दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए, बोलता है ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अब 27 में हम घटा लेंगे, जैसे ही 27 में हम x को घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो हम क्या मान लेंगे 27 माइनस x। ठीक अब प्रश्न क्या कहता है ध्यान दीजिए, बोलता है 27 और गुणनफल 182 है। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, कुछ नहीं है दोस्त खाली देखिए ना प्रश्नानुसार क्या बोलता है दोनों का गुणनफल कितना 182। चलिए गुना कर लेते हैं। एक तो x है दूसरा क्या है 27 माइनस x इक्वल टू 182। यही दिया ना 182 दिया दोस्त, देखिए 182 बस यहां तक लिखे और कुछ नहीं है, जैसा हम लोग बनाए वैसे ही बना देंगे। चलिए इसको गुना कर लीजिए दोस्त, x गुना 27 ये 27x हो जाएगा और x गुना x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब ये देखिए माइनस x स्क्वायर को बराबर के उस पर ले जा रहे हैं, ये माइनस है ना बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर नहीं होगा प्लस x। अब ये प्लस 27 को ना बराबर के उस पर ले जाएंगे माइनस 27 और ये प्लस 182 तो पहले से ही है बराबर कुछ नहीं बचा 0। देखिए यहां तक समझ में आ गया दोस्त। ये देखिए गुना कर दिए x गुना 27x हुआ और x गुना माइनस x तो माइनस x स्क्वायर हुआ बराबर 182 तो दिया है कि दोनों का गुणनफल 182 है। अब ये देखिए प्लस 27 को उधर ले जाएंगे और माइनस x स्क्वायर को भी बराबर के उस पर ले जाएंगे। अब माइनस x स्क्वायर को जब बराबर के उस पर ले जा रहे हैं तो प्लस x स्क्वायर हुआ। अब ये प्लस 27 को बराबर के उस पर ले गया माइनस 27 हुआ 27x होगा, x है तो x होगा प्लस ये पहले से 182 था बराबर 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे दोस्त,
देखिए यहाँ करते हैं गुणनखंड, कितना आसान है। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें गुणनखंड करने का ट्रिक क्या होता था, लास्ट और फर्स्ट को गुना करते थे। अब लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे ना दोस्त, तो आएगा 182 एक्स स्क्वायर। कितना आएगा, 182। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद हमारा माइनस 27x आना चाहिए और गुना करने के बाद प्लस 182 एक्स स्क्वायर। चलिए अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम इसको तोड़ रहे हैं। इसको 27 को लिख दें ऐसे 13x माइनस 14x, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए माइनस 27 आ रहा है, और गुना करेंगे ना तो 182 गुना एक्स स्क्वायर, 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपने आप। देखिए गुना करके माइनस 14x और माइनस 13x को गुना करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जैसे ही 4 बना, कॉमन कीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा दोस्त, सिर्फ x, तब क्या बचेगा x माइनस 13। जो यहां बचा सेम यहां बचेगा 100%। अब देखिए यहां माइनस तो माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या होगा 14। 14 को बाहर के, यहाँ 14 नहीं है सर, 14 गुना 13 है, यहाँ 14 गुना 13 करेंगे तो 182 आएगा, तो 14 को बाहर कर लिया, 13 बच गया। अब देखिए जो जो कॉमन किए थे वो मिला के 1 हुआ, और जो दोनों में से 1। ध्यान दीजिएगा, अब अलग कर दीजिए, x माइनस 14 बराबर 0 और 1 हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 14 उधर जाके प्लस 14 हो जाएगा, ये माइनस 13 बराबर के उस पर जाके प्लस 13 हो जाएगा। अतः क्या गया, अतः पहली संख्या कितना 13 तथा दूसरी संख्या कितना होगा 14 है। कितना आसान था दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता दोस्त, तो ये जितने हम सारे आप लोगों को बताए ना, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश में किया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में बोलिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना दोस्त, ये पार्ट 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे 5 अंक पूछा जाता है। हालांकि इससे क्या होता है, गुणनखंड विधि से जब बोला जाए तो मूल ऐसे भी हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ये 4.2 में हम लोगों को बताया था कि गुणनखंड विधि से ही मूल ज्ञात कीजिए। और अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो द्विघाती सूत्र से मूल निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आप लोग जरूर देखिएगा, और इससे 5 अंक पूछा जाता है, 5 अंक। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ये यदि समझ में आ चुका होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।